आत्मविकास की विचार साधना। उत्तर गीता के एक प्रसंग में कहा है, ज्ञानावृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैव वास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चैन सत्ववित्। अर्थात जो योगी ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त हो गया है और इस प्रकार उसे जो कुछ करना था कर चुका है, ऐसे तत्वज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। ज्ञान क्या है यह समझने की ज़रूरत है। किसी वस्तु का सम्यक दर्शन होना ही ज्ञान है। मैं देह हूँ यह मानने से पदार्थ और सांसारिक सुखों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। अनेकों कुटिलताएं और परेशानियां अपने प्रपंच में फंसाकर दिग्भ्रांत करती हैं। यह अज्ञान का स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अविच्छिन्न अंश हूँ, यह तत्वज्ञान या सम्यक ज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान को व्यक्त करना विचार साधना का कार्य है। अतः संसार में रहकर यहाँ की परिस्थितियों का सही लाभ प्राप्त करने के लिए विचारों के महत्व को स्वीकार किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विचार शक्ति के सदुपयोग की ज़रूरत होती है। इससे मुमुक्षुता प्राप्त होती है। प्रत्येक विचार शक्ति के अनुकूल दिशा में फैलकर प्रभाव डालता है। अपने रूप के अनुसार उधर से वह उसी प्रकार का बल लाता है जिससे सजातीय विचारों की तदनुरूप गुण कर्म की पुष्टि होती है। पवित्र और स्वार्थ रहित विचार शांति और प्रसन्नता की प्रच्छन्न स्थिति का निर्माण करते हैं। स्वर्ग और नरक सब विचारों की ही महिमा है। पाप या पुण्य, प्रकाश या अंधकार, दुख या सुख की ओर मनुष्य अपने विचार पथ के द्वारा ही अग्रसर होता है। आंतरिक अपवित्रता की दुर्गंध या पवित्रता की सुगंध भी विचारों के द्वारा ही फैलती है। गुण अवगुण सब मनुष्य के विचारों का ही फल है। विचारों में ही मनुष्य का भला बुरा अस्तित्व होता है। मन का विचारों के साथ अटूट संबंध है। अतः विचारों में विवेक और शुद्धता रखने से मन को संस्कारवान, शुद्ध और ज्ञानवान बनाने की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाती है। बिना सोचे समझे जैसे कुछ विचार उठे, उन्हीं के पीछे पीछे चलना ही मनुष्य के अज्ञान का प्रतीक है। विचार एक शक्ति है। आज तक संसार में जो परिवर्तन हुए और जो शक्ति दिखाई दे रही है, वह सब विचारों की ही शक्ति का स्वरूप है। जब तक मन सद में स्थित रहता है, तब तक रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होती रहती हैं और मनुष्य समाज के सुख सुविधाओं में अभिवृद्धि होती रहती है। किंतु जब उनमें विकृतियां आ जाती हैं तो सर्वनाश के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अतः सद्विचार को ही रचनात्मक विचार कहेंगे। विचार का अनादर करना अर्थात उसे विकृत करना भयंकर भूल है। इससे मनुष्य का अहित ही होता है। विचारों का अर्थ यह नहीं है कि अनेक योजनाएं बनाते रहें, वरन किसी उद्देश्य की गहराई में घुसकर वस्तु स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त कर लेना है। परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने की इच्छा हुई, यह आपका उद्देश्य हुआ। अब आप यह देखें कि उसके लिए आपके पास पर्याप्त परिस्थितियां हैं या नहीं। आपका स्वास्थ्य इस योग्य है कि रात में भी जागकर पढ़ सकें, इतना धन है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीद सके या ट्यूशन लगा सके। केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलता। जब तक उनकी संभावनाओं और उन पर अमल करने की सामर्थ्य पर पूर्ण खोजबीन न कर ली जाए। विचार मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य के अनुकूल दिशा निर्देश करने में मदद देते हैं। अविचार पूर्वक किए गए कार्यों में सफलता की संभावना कम रहती है। इंजीनियर लोग कोई काम शुरू करने के पहले उसका एक प्रस्तावित प्रारूप तैयार कर लेते हैं। इससे उन्हें उस कार्य की अड़चनों का
पूर्वाभास हो जाता है, जिसे क्रियान्वित होने पर वे सावधानी से दूर कर लेते हैं। जीवन निर्माण के लिए विचार भी ऐसी ही प्रक्रिया है। सुव्यवस्थित जीवन के लिए अपने जीवन क्रम पर बारीकियों से विचार करते रहना मनुष्य की समझदारी का काम है। सफल व्यक्ति अपने आंतरिक विचार तथा बाह्य कार्यों में पर्याप्त समन्वय करने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। उनके पास क्रियात्मक विचारों की शक्ति होती है, अर्थात वे हर प्रश्न का विचार करते हैं तब प्रत्यक्ष जीवन में उतारते हैं। इस प्रणाली को विचार नियंत्रण कहा जाए तो उचित होगा। नियंत्रित विचारों से ही ठोस लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य जो कुछ भी सोचता विचारता है, उसका एक ठोस आकार उसके अंतःकरण में बन जाता है। कहावत है, जिसका जैसा विचार उसका वैसा संसार, अर्थात प्रत्येक विचार मनुष्य के संस्कारों का अंग बन जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव विश्व चेतना पर भी पड़ता है। विश्व के सूक्ष्म आकाश में विचारों की भी एक स्थिति रहती है। वैज्ञानिक इस प्रयास में है कि वे सदियों पूर्व लोगों के विचारों का टेप रिकॉर्ड कर सके। उनका दावा है कि अच्छे बुरे किसी भी विचार का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वे विचार सूक्ष्म कंपनों के रूप में आकाश में विचरण करते रहते हैं और अपने अनुरूप विचारों वाले मस्तिष्क की ओर आकर्षित होकर अदृश्य सहायता किया करते हैं। किसी विषय पर विचार करने से वैसे विचारों की एक श्रृंखला सी बन जाती है। यह सब सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाली तरंगें होती हैं, जिनसे अनेकों गुप्त रहस्यों का प्रकटीकरण मस्तिष्क में स्वयं हो जाया करता है। यह संसार जो हम देख रहे हैं वह अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप है। अव्यक्त में जैसे विचार उठे, जैसा संकल्प उदय हुआ, जैसी स्फूर्णा और वासना जागी, व्यक्त में आकार वही रूप धारण कर लेता है। भला बुरा जैसा भी संसार हमारे चारों तरफ फैल रहा है, उसमें लोगों के विचार ही रूप धारण किए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारा विचार जैसा भी भला बुरा है, उसी के अनुरूप ही यह संसार है। यदि हम विचारों का संयम करना जान जाएं और उन्हें अच्छाइयों की ओर लगाना सीख जाएं, तो निस्संदेह इस संसार को सुंदर, प्रिय और पवित्र बना सकते हैं। दुख का दूसरा नाम है अशांति। इसकी यदि समीक्षा करें तो यह देखेंगे वह विचारों की अस्त व्यस्तता और कुरूपता के कारण उत्पन्न होती हैं। अशांत को कभी सुख नहीं होता, अतः दुख से बचने का यह सबसे अच्छा उपाय है कि कुविचारों से सदैव दूर रहें। न खुद अशांत हो, न औरों की शांति भंग करें। किंतु आजकल अशांति पैदा करने में गौरव ही नहीं समझा जा रहा, वरन इसकी लोगों में होड़ लगी है। बुरे कर्मों को अपनी नीचता और गृष्टता प्रकट करते हुए लोग ऐसा गर्व अनुभव करते हैं मानो उन्हें कोई इंद्रासन प्राप्त हो गया हो। शांति के अर्थ को लोग भूल गए हैं। लगता है इस पर कभी विचार ही नहीं किया जाता और लोग अविवेकी पशुओं की तरह सींग भिड़ाकर लड़ने झगड़ने में ही अपनी शान समझते हैं। दूषित विचारों से वातावरण की सारी सुंदरता नष्ट हो गई है। अब मनुष्य जीवन का कुछ मूल्य नहीं रहा है, क्योंकि कुविचारों के फेर में इतनी अधिक अशांति उत्पन्न कर ली गई है कि उसमें थोड़े से सद्विचारवान व्यक्तियों को भी चैन से रहने का अवसर नहीं मिलता। इस संसार की सुखद रचना और इसके सौंदर्य को जागृत करना चाहते हों तो वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में सद्विचारों की प्रतिष्ठा करनी ही पड़ेगी, और इसके लिए केवल कुछ व्यक्तियों को नहीं, वरन बुराइयों की तुलना में कुछ अधिक प्रभावशाली सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे। तभी सबके हित सुरक्षित रह सकेंगे। यह कल्पना तभी साकार हो सकेगी जब अपने विचारों के परिवर्तन से सभ्य सुसंस्कृत समाज की रचना का
प्रयत्न करोगे। तुम उसी पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करते हो जिसके लिए अंतर में विचार होते हैं। अब तक बुरे विचार उठ रहे थे, अतः वातावरण भी कुरूप सा, अशांत सा लग रहा है। भ्रम और द्वेषपूर्ण विचारों से दुर्भावनाओं को मार्ग मिलता रहा। अब इसे छोड़ने का क्रम अपनाना चाहिए और शुभ विचारों की परंपरा डालनी चाहिए। प्रेममयी विचारों से हम अपने प्रेमास्पद को आकृष्ट करते हैं। यह विचार भी अप्रगट न रह सकेंगे, शीघ्र ही स्वभाव रूप में प्रकट होंगे और शीघ्र ही स्वभाव, क्रिया तथा कर्म रूप में परिणित होकर वैसे ही परिणाम उपस्थित कर देंगे। पुस्तक विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।